नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, डेली 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आज फिर हाजिर हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026 प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, जो भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए ला रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और परीक्षा की दृष्टि से ये सब करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी आप लोगों को इसमें बताते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। यहाँ से देखिए इंडेक्स क्या है। 2026 के वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनीवेयर या एनीवेयर भी कह सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है। तो इस इंडेक्स में देखिए भारत का एकमात्र शहर मुंबई शामिल हुआ है। तो दोस्तों देखिए, आज का ट्रेंड बदल गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है उसको भी अब पूछा जाता है। एआई संचालित ट्रेवल प्लेटफॉर्म होपर द्वारा जारी, किसके द्वारा? एआई संचालित ट्रेवल प्लेटफॉर्म होपर द्वारा जारी वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में मुंबई का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला शहर बना है। देखिए, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में मुंबई एकमात्र शहर भारत का बना है। यह रिपोर्ट देखिए होपर द्वारा जारी की गई है। इस इंडेक्स में शहरों का मूल्यांकन, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? इस इंडेक्स में शहरों का मूल्यांकन, किसी वाईफाई की स्पीड कैसी है, कोवर्किंग स्पेस कैसा वहाँ पे, जीवन यापन की लागत कैसी है, पर्यटन स्थलों के आधार पर इस इंडेक्स को भारत के मुंबई को शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भारत में कब लॉन्च किया गया था? यूपीआई का देखिए सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसको भारत में कब लॉन्च किया गया था? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका की पॉइंट देखेंगे मुख्य बिंदु दोस्तों। यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसको आप लोग याद करेंगे, 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो बैंक खातों के बीच तुरंत धन का हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। मतलब आप किसी को तुरंत भेज सकते हैं। यूपीआई उसी के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अमेरिका द्वारा 24 अगस्त 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए प्रतिबंध अभियान का क्या नाम है? अमेरिका ने देखिए ईरान के खिलाफ एक प्रतिबंध शुरू किया है, उसका क्या नाम है? इसका देखिए आपका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक्स आउटकास्ट। क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन इकोनॉमिक्स आउटकास्ट रखा गया है। अमेरिका द्वारा 24 अगस्त 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक्शन कैंपेनियन कह सकते हैं या प्रतिबंध अभियान का नाम है ऑपरेशन इकोसिस्टम आउटकास्ट। आइए इसका की पॉइंट देखेंगे। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय तंत्र और तेल निर्यात पर दबाव बढ़ाने के लिए, जो अमेरिका है ईरान के वित्तीय तंत्र, फाइनेंशियल तंत्र को और उसके तेल निर्यात पर दबाव बढ़ाने के लिए इस व्यापक प्रतिबंध अभियान को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईरान के आर्थिक नेटवर्क को सीमित करना। देखिए, अमेरिका चाहता है ईरान की जो आर्थिक नीति है, आर्थिक नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसको सीमित कर दिया जाए, उसके वित्तीय तंत्र को और तेल निर्यात को दबाव बनाकर कम किया जाए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2026 का विजेता कौन रहा है? नेहरू ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2026 का विजेता कौन रहा? देखिए, अरोमल चुंदन। कौन रहे हैं? अरोमल चुंदन 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के विजेता अरोमल चुंदन रहे हैं। इसको आप लोग याद करेंगे क्योंकि नेहरू ट्रॉफी अक्सर पूछी जाती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की एक प्रसिद्ध नौकायान जो होती है आपकी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की प्रसिद्ध कहाँ पे?
वेम्बनाड झील में इसका आयोजन किया जाता है, या कुम्मदा झील अलापुझा में आयोजित होने वाली एक स्नेक बोट रेस है। इसको आप लोग देखेंगे, एक लंबी सी जो 8वीं क्लास में देखेंगे, ऐसे लोग खड़े जल्दी भगाते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल ओणम उत्सव के अवसर पर आयोजित की जाती है। तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपका बोट रेस से संबंधित है। वेम्बनाड झील पूछा जाता है, वेम्बनाड झील कहाँ की है? तो वेम्बनाड झील आपकी केरल की झील है। कहाँ की? केरल का नाम क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। उसको आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तमिलनाडु सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की पूर्ति के लिए शुरू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? देखिए, तमिलनाडु सरकार ने एक एलपीजी गैस की जो पूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू की है, तो उसका क्या नाम है? तो अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। क्या नाम है? अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना तमिलनाडु सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की पूर्ति करने के लिए शुरू की है। तो योजना से संबंधित एक क्वेश्चन है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर वित्तीय सहायता और प्रतिपूर्ति दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और गरीब परिवारों के रसोई खर्च के बोझ को कम करने की बात की जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जनजातीय भाषाएं और संग्रहालय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन जनजातीय भाषा और संग्रहालय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है 2026 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? देखिए, इसका आयोजन आपका मैसूर में किया गया। कहाँ पे? जनजातीय भाषाएं एवं संग्रहालय पर 3 दिवसीय सम्मेलन आपका मैसूर में किया गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे। यह सम्मेलन भारत की विलुप्त जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए, जो भारत में जनजातीय भाषाएं हैं विलुप्त हो रही हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके सांस्कृतिक संग्रहालयों के संवर्धन के उद्देश्य के लिए यह आयोजित की गई है। इसमें भाषाविदों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए, जो आपका जनजातीय भाषा और संग्रहालय का आयोजन किया गया 3 दिवसीय मैसूर में, इसमें भाषाविदों ने, सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क शुरू किया है? ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेबी जो होता है आपका स्टॉक मार्केट पर पूरी निगरानी सेबी के द्वारा ही रखी जाती है। तो सेबी ने मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क शुरू किया है? यह देखिए आपका होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इंडेक्स। कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इंडेक्स सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। सेबी का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि सेबी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाता है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरेंस कॉरपोरेशन की आईटी प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस इंडेक्स को पेश किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी खराबी और साइबर खतरों से बाजार के ढांचे को रक्षा करने के लिए बात की गई है। आइए बात करते हैं सेबी की स्थापना कब की गई थी। तो सेबी की स्थापना देखिए 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी अधिनियम कब लाया गया था? सेबी अधिनियम 1992 में लाया गया था। इसकी जब स्थापना की गई थी, यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब अधिनियम आया उसके बाद 30 जनवरी 1992 के साथ ये स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय कर दिया गया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वें डूरंड कप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? देखिए, जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है।
तो इसको जीता है। सबसे पहले इसको याद करेंगे कौन जीता है, ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। किसको हरा कर जीता है, तो मोहन बगान सुपर जायंट को डूरंड कप का 135वां संस्करण था। मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर बंगाल ईस्ट एफसी ने जीता है। इसका देखिए मुख्य बिंदु देखेंगे, डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बगान के बीच हुए मुकाबला को कोलकाता डर्बी के नाम से जाना जाता है। जो ईस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बगान के बीच जो मुकाबला हुआ, इसको कोलकाता डर्बी के नाम से जाना जाता है। विजेता इसमें ईस्ट बंगाल एफसी रहा है, उप विजेता आपका मोहन बगान रहा है। दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट के रूप में जरूर याद करिएगा, इसको पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय सेना ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन कहाँ तैनात की है, तो भारतीय सेना ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन कहाँ तैनात की है, तो पहली है, तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। या देखिए पंजाब के जालंधर में, कहाँ पे, पंजाब के जालंधर में इसको तैनात किया गया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे, भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर निगरानी, जो पश्चिमी सीमा है उस पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई क्षमता को मजबूत करने के लिए पंजाब जालंधर में बाज ड्रोन, कौन सा, बाज ड्रोन बटालियन को तैनाती की है। यह बटालियन अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम से लैस होगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2026 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसकी देखिए मेजबानी अहमदाबाद गुजरात के द्वारा की जाएगी। आइए इसका फिर पॉइंट देखेंगे। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका प्रमुख आयोजन का केंद्र बिंदु होगा। यह आयोजन भारत की भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जो ओलंपिक खेल भविष्य में होंगे उसकी जो इसके लिए तैयारी हो रही है, उसके लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2030 की जो ओलंपिक खेल का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में होगा, उसी के लिए यह तैयारी की दिशा में बड़ा कदम है। दोस्तों इस प्रकार से आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त हुए। तो आप लोगों को यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप लोग एम क्लासेस से जुड़िए, एम क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों देखिए यूपी सुपर टेट के लिए आपको सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण की सीरीज चलाई जा रही है, उसको भी देखना ना भूलिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।